IRMS के इशू को कवर करने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे आज बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए हैं और इस इशू को सरकार तक पहुँचाने के लिए कवर किया जा रहा है। देश में बेरोजगारी दर बढ़ रहे हैं और आप DRI को बात कर दीजिए, ऐसे किसी के थ्रू ही कर दीजिए। नॉन टेक बंदा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कैसे करता है, उसके ये तरीके हैं। जैसे वो हिट एंड ट्रायल बेस पे चलता है हमेशा। आप देख सकते हैं PSUs के अंदर, आई वाज देयर इन PSU, कई बार उनका हेड IAS को बना देते हैं किसी अदर सर्विसेज वाले से। तो जब वो आपके पास तो जब जैसे कोई नॉन टेक बंदा आया तो अब वो क्या करेगा, वो जो टेक्निकल स्टाफ है उसी से पूछता है क्या सही है और क्या गलत है। अब टेक्निकल स्टाफ उसका हमेशा असिस्टेंस है बट वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो इंटरनल हमेशा आपके पास रिफ्ट देखते हैं आप कि प्रमोट होके क्यों नहीं जा रहा। और दूसरा, इन्होंने अभी क्या है इनकी दलील, पहली बात तो क्या कोई डिबेट हुई इस पे कि आपके पास सिविल सर्विसेज के थ्रू जाए कि आपका इंजीनियरिंग, कोई डिबेट हुई? आप सेम आप किसान के बारे में हित सोचते हैं अपने आप, बिना किसान से बात करें। आप बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आवाज मेरे गले में आवाज। अच्छा, इंजीनियर्स का हित बिना इंजीनियर से पूछे सोच लिया आपने। आप डिबेट करिए, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप डिबेट पे किसी, आप जिस टीवी चैनल पे कह रहे हैं आप डिबेट करिए, आप उसके थ्रू बात करते हैं। मैं आपको ये सिंपल कैमरा है, मुझे आप एक BA वाला बंदा लाके IAS हो, ठीक है, आप उससे पूछ लीजिए कैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर इसमें कुछ बेहतर करना है, अगर फोन हैंग हो जाता है तो भी आपके पास क्या है, टेक्निकल के पास जाते हैं, आप रेलवे को हेड करते हैं। अच्छा चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दिल्ली मेट्रो आई, दिल्ली मेट्रो को हेड IAS ने किया किसी ने, या आपके पास किसी नॉन टेक बंदे ने किया? आप करवा देते ना। E श्रीधरन हेडेड इट एंड ही वाज इंजीनियर IRSC, वो जो रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर से आए वही आए। आप अच्छा, आप किसी भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में आप नॉन टेक हेड बना दीजिए, वो हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं। आप बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, आप किसी नॉन टेक बंदे से बुलेट ट्रेन करा सकते हैं? आप इसरो को हेड करा दीजिए किसी नॉन टेक से। अच्छा, इसके बाद एक दलील ये दी गई कि इनको ग्रुप B में ले लेंगे सेक्शन इंजीनियर को और उसको प्रमोट करके बना देंगे। मतलब देखिए वो 60 साल की सर्विस में कहां तक पहुंचेगा। एक जो टॉप की जो पोस्ट होगी उससे आपकी करीबन 5-6 पोजीशन नीचे, DRM से भी नीचे। अच्छा, ये तो हमारे लिए जब हम चेयरमैन तक पहुंच सकते थे, आप हमें कहां तक पहुंचा रहे हो, GM लेवल तक। अब ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, जरूरत बनेगी। ये रेलवे, अच्छा मेरे को ये बताइए, रेलवे में पहले एक बहुत बड़ा इश्यू था, जो बच्चे IRSME जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते थे उन्हें 1 साल देते थे कि आप अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप 1 साल चले जाइए, उसके बाद आप चले जाइए। मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप रेलवे में आ जाइए। रेलवे को ऑलरेडी पता है कि IAS और IPS के आगे रेलवे का भी प्रेफरेंस नहीं होगा। अच्छा, एक सिंगल बंदा मुझे ले जो ये कह दे कि सिविल सर्विसेज के थ्रू IRMS में गया और दोबारा पेपर नहीं लिखेगा। अरे IPS तक लोगों की प्रेफरेंस नहीं है, आप IRMS को प्रेफरेंस बना दोगे। अच्छा, जो बच्चा सिविल सर्विसेज के थ्रू प्रिपेयर कर लेगा वो कभी रुकेगा ही नहीं IRMS में। अगर रुक भी गया उसके 2 चांस होंगे, या तो उसकी एज पूरी हो जाएगी या उसके पास क्या हो जाएगा, उससे एग्जाम नहीं निकल रहा। वो कभी खुश रहेगा रेलवे में? कभी खुश नहीं रहेगा वो। अब दूसरी बात, अगर प्राइवेटाइजेशन आपको करना है, जहां तक मुझे दिखता है, अच्छा सिर्फ रेलवे में नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी यही हाल किया। आप BPCL की जो है आपको 3 साल हो गए रोके हुए, आपने एंट्रेंस बंद कर दिया आपने, ठीक है, आप डायरेक्ट उठा रहे हैं या बंद कर दिया आपने, आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दीजिए, मुझे ठीक है समझ आ गया। तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर से कंसल्टेंसी लेंगे। अच्छा, नॉन टेक बंदा बाहर से कंसल्टेंसी ले सकता है, इवन वो टेंडर नहीं बना सकता। अगर टेक्निकल चीजों की बात की जाए तो अब कंसल्टेंसी कोटेशन वगैरह को वेरीफाई करना तो बहुत दूर की बात है। बच्चे प्राइवेट जॉब में जाने को तैयार हैं, सब बच्चे प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी 10,000 मिलती है और बच्चा 10 लाख रुपए दे के आया है। IIT NIT, मोस्ट की IIT NIT के स्टूडेंट्स हैं। 10,000 रुपए में आप जाएंगे कभी जॉब में? कोई तो पोजीशन छोड़ दो हमारे लिए, कुछ तो छोड़ दो। हम बस ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, आप डिबेट कर लीजिए, आपके पास अगर आपको लगता है आपका डिसीजन ठीक है, आप डिबेट करिए, न्यूज मीडिया हाउस पे आइए, आप हमारे साथ किसी
इसी के साथ जस्टिफाई कर दीजिए इस बात को। आपने सेंटर में वो डिसीजन ले लिया और आपने दे दिया। अच्छा, इस डिसीजन को लेने में 3 साल लगे। रेलवे वाला स्टाफ मैं मानता हूँ बिजी रहता होगा। अरे जब रेलवे बंद हो गया था कोविड में, कितना टाइम लगता है एक डिसीजन को लेने में? आपको कितना टाइम लगता है? 3 साल। और उस 3 साल में भी रेलवे में पहले ग्रुप ए में एंट्री करने के 2 तरीके थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज। उसमें से 3 सर्विस थी सिविल सर्विसेज में और 5 थी इंजीनियरिंग वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो इंजीनियर्स की 75% थी और अब आपको ऑल ऑफ अ सडन एक भी इंजीनियर नहीं चाहिए। मतलब आप किससे काम करवाएंगे आप? तो ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, ना तो आप पीएसयू में ले रहे हैं, ऑर्डिनेंस आपने बंद कर रखा है, आपने रेलवे भी बंद कर दिया। प्राइवेट में हम जाते हैं तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर के अलावा तो कोई इंडस्ट्री है नहीं। 10,000 रुपए की हमें नौकरी देते, हम ना वहां जा सकते। गवर्नमेंट जॉब आपने बंद कर दी है, हम जाएं कहाँ? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विसेज में अगर कोई इंजीनियर इंटरव्यू में अपीयर होता है तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते? हमें 3 इडियट मूवी बनाते हो और हमें बताते हो, समझाते हो कि इंजीनियर बने, और फिर हमारे सर पे बैठा दोगे एक मैनेजमेंट वाले को। हम क्यों करेंगे भाई फिर इंजीनियरिंग? हम भी वही करेंगे। तो हमसे शिकायत है, हम कहाँ जाएं भाई? अच्छा, ये हाल तब है जब 11th 12th का बेस्ट ब्रेन। अब अगर मैं जब आपके पास 11th में था, मैंने जहाँ तक देखा जितने भी पढ़ने में अच्छे बच्चे थे 90% ऑप्टेड फॉर द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अब ये तो हमसे क्राइम हो गया फिर तो ये तो हमसे गलती हो गई। और बात करते हैं मेड इन इंडिया की। अरे आप बना पाओगे मेड इन इंडिया कुछ? आप सारा पैसा आपने, आजादी के 75 साल हो गए, आप कहाँ पे रफाल खरीदते हो? आप जो भी, मैं गलत और सही नहीं कह रहा हूँ, खरीदना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपसे बनता नहीं है यहाँ पे। आप बनवा लो नॉन टैक्स से, आप नॉन टैक्स से बनवा लो। अरे आप नॉन टैक्स से आप एक छोटी सी गाड़ी का आप रिपेयर करवा लीजिए। दूर खड़ा होता है, हाथ भी नहीं लगाता है। कम से कम इंजीनियर को ये पता होता है ऑयल सम्प टूटा है कि गियर बॉक्स टूटा है। तो आप कैसे कराएंगे? सबसे आप पूरे इंडिया के बजट का सबसे ज्यादा पैसा किस में जाता है? डिफेंस में सारे इक्विपमेंट खरीदते हो। आपने ऑर्डिनेंस को भी बंद कर रखा है। अरे आप कुछ भी करिए बट इंडिया में करिए तो सही। इंजीनियर्स प्रायोरिटी ही नहीं है। बाकी आप जब विदेश जाएंगे तो आप मार्क जकरबर्ग से मिलेंगे और आप इलोन मस्क से मिलेंगे। ये भी तो देख लो, इलोन मस्क मैनेजमेंट का बंदा है कि टेक्निकल बंदा है? वहां आपको कैसे याद नहीं आता? आप किसको प्रमोट कर रहे हो? किसी को प्रमोट ही नहीं कर रहे हो इंजीनियर को। इसी तरह चलाते रहिए आप। सरकार में भी जो वो, मतलब मुझे तो एक बात ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि IRMS में सेलेक्ट होने के बाद कोई चूज करेगा ही नहीं उसे, वो बच्चा IAS के लिए तड़पता रहेगा। तो मेरा सरकार से ये दरखास्त है कि आप इस डिसीजन को दोबारा देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है, आप डिबेट करिए, इसे आप जस्टिफाई कर दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। मुझे लगता है ये बहुत नाजायज़ किया गया है, ये सोचा ही नहीं गया है, ये थोपा गया है हम पे, ये इंजीनियर्स में थोप दिया गया है। अब अगर ऐसी सरकार है तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब ये प्यार से सुन ही नहीं रहे हैं तो हमें कोशिशें करती रहनी पड़ेंगी। तो हम श्योर की भी डिमांड रही है। अच्छा नहीं, मैं आज सुबह आने से पहले मेरी बात हुई एक IRSME, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के एक आपके पास ऑफिसर है। तो उन्होंने कहा कि सर बस ये बता दो नॉन इंजीनियर इंजन को कैसे चलाएगा। आपके स्टीम लोकोमोटिव से हम डीजल लोकोमोटिव पे आए, डीजल लोकोमोटिव से हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे आए। आप मुझे नॉन टेक वाला बंदा बाहर वाले कहीं से भी ले आइए, मुझे समझा दीजिए क्या डिफरेंस है, कैसे वो टैकल कर लेगा, कैसे वो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही नागुजारा सा है कि कैसे वो इस काम को टेक्निकली कर पाएगा। तो अब ये कैसे नॉन टेक वाले बंदे करेंगे? मतलब सीधा थोप दिया गया हम पे। 3 साल हम इसका वेट करते रहे और ये थोपा भी तब आया भी तब जब वो प्रोटेस्ट हुआ। उसके 15 दिन बाद कैसे वैकेंसी बन जाती है? और सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका था, उसके नोटिफिकेशन आने के बाद वैकेंसी रिवाइज हो जाती है। तो ये सरकार जिस तरह के रवैया अख्तियार करती है, क्या कह रहे हैं? हाँ, फॉर्म भरने के लिए 5 दिए हैं, 5 दिन दिए। 5 दिन बाद तो रूरल बैकग्राउंड में ऐसे लोग होते हैं जिसको पता लगता है, क्योंकि उनके ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि उनको उसी दिन पता लग जाए। तो आप इस तरह से घुमा
15 दिन में आपके पास आ गया नोटिफिकेशन, 15 दिन में, वरना 3 साल में नहीं आया। ब्रेन ड्रेन की बात करते हो। अब इन बच्चों में से जितने भी स्टूडेंट हैं, अब ये क्या करेंगे? जब इंजीनियर्स के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ना तो गवर्नमेंट में बचा है, प्राइवेट वाला 10,000 की नौकरी देता है, ऊपर से कहता है किसी भी दिन निकाल दूंगा। एक यूपी से बच्चा आता है, 10,000 की यहाँ नौकरी मिलेगी और उसका किराया है 10,000। वो खाएगा क्या ये बता दीजिए? और ऊपर से कंपनी वाला धमकी देता है कि हम निकाल देंगे, तुम किसी लायक नहीं हो। वो क्या करेगा बच्चा? MS करेगा और बाहर रुकेगा। फिर वो ब्रेन ड्रेन की। अब फिर बात करते हैं कि वहां से आपके पास सत्या नडेला वापस आ जाएगा? आपको लगता है सुंदर पिचई कोई आएगा या कोई ऐसे सर्विसेज? आप चलो ठीक है, हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकते, अरे सम्मान तो दे दो, हमें सम्मान ही दे दो, हम तो इसके भरोसे टिक लेंगे। सम्मान तो दे दो। कि हमें हमेशा ये क्यों जताया जाता है कि इंजीनियरिंग आप कितनी भी कर लो, आपके ऊपर कोई और मैनेजमेंट का आके बैठेगा? भाई क्लास 1 ऑफिसर हम बन ही नहीं सकते, फिर तो ग्रुप ए में हम एंट्री नहीं कर सकते कभी भी। हमें मतलब आपने अगर कभी प्रमोटी IPS को देखा हो, प्रमोटी IAS को देखा हो, और जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हो, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं रेगुलर जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आता है IAS, और जो प्रमोटी IAS ऑफिसर होता है, उनमें यहाँ तक गैप होता है कि दे फील लाइक कि हम इक्वल नहीं है। रेलवे में भी ऐसा ही। हमें रेलवे में भी आप हमें यही फील दोगे, अरे सम्मान दे दो, हम देश के लिए कुछ कर देंगे, इतना बस मांग रहे हैं। मुझे लगता है सम्मान हमारा हक है। संविदा कर रहे हैं SSCG, अरे हमें आप पूरा पेपर की तैयारी करेंगे, हम टेक्निकल पढ़ेंगे, बट हमें रखोगे हमेशा ग्रुप A के नीचे, बट हम मेहनत क्यों करेंगे? पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर सर, यदि अभी इंजीनियर्स की पोस्ट कम हो रही है, आगे चलकर और किसी को टारगेट किया जाएगा, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा देश का? वह कहाँ जाएगा? बेरोजगारी रोड पे उतरेगा तो उसके ऊपर खर्चाए जाएंगे, खर्चाए जाएंगे तो फिर वो कहाँ बाहर निकलेगा? अश्विनी वैष्णव जी खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, बचपन से उन्होंने थैंक यू सर।